सीटेट ज्यादा सिक्योर है या महाटेट? सीटेट आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी प्रोवाइड करता है या महाटेट को प्रोवाइड करता है? और उसी के साथ साथ इसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। और सीटेट जब 2011 में बना हुआ था उसमें ऐसे कौन से रूल लगाए गए थे जो आज के टाइम पर 2025 में आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन अगर अभी तक आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारा होगा कि हम लोग सीटेट और महाटेट के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या इन दोनों में फर्क होता है। तो सीटेट की अगर हम लोग बात करें तो सीटेट मींस होता है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ये क्या होता है, एक सेंट्रल लेवल पर आपको एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप क्या बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। सेंट्रल यानी केंद्र, टीचर यानी उस्ताद, एलिजिबिलिटी और टेस्ट मतलब आप इस लायक हो जा रहे हैं इस टेस्ट को पास करने के बाद कि आप क्या बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऑल स्टेट एलिजिबिलिटी ये आपको प्रोवाइड करेगा। वहीं पर महाटेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो महाटेट आपका स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ओनली स्टेट एलिजिबिलिटी होती है, यानी आप महाराष्ट्र में ही सिर्फ इसकी एलिजिबिलिटी आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि सीटेट 2011 में क्या हुआ था। जब सीटेट 2011 में बन रहा था तो ये क्या हुआ था, आपको पता है कि महाटेट 2013 में शुरू हुआ है और सीटेट जो शुरू हुआ है वो 2011 में शुरू हुआ है। तो जब सीटेट आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा है, इतनी काबिलियत आपको दे रहा है कि आप कहीं पर भी आप क्या बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, तो महाटेट शुरू करने की क्या जरूरत थी? सीटेट के बेस पर नौकरी लग जानी थी, महाटेट शुरू करने की क्या जरूरत थी? महाटेट आखिर क्यों हो रहा है? अभी भी आपके पास टाइम है महाटेट का फॉर्म भरने के लिए। महाटेट क्यों कराया जा रहा है जब सीटेट खुद ही क्राइटेरिया दे रहा है? तो सीटेट ने एक रूल बनाया। क्या बनाया? जब 2011 में सीटेट आया तो सीटेट ने एक रूल बनाया। पहले नंबर पर दो रूल आप जान लीजिए कि दो रूल, एक रूल में दो रूल रहेंगे। पहले नंबर पर उसने बोला कि मैं पूरे हिंदुस्तान में ये एलिजिबिलिटी दे दूंगा कि आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी टीचर बन सकते हैं, या अपने स्टेट में या पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी टीचर बन सकते हैं अगर मेरा टेस्ट पास कर लेंगे। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पढ़ चुके हैं, आपका डीएड बीएड हो चुका है या डीएड बीएड कर रहे हैं, आप ईयर में हैं, तो आप मेरा टेस्ट दे दीजिए, फिर हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपको टीचर बनना रहेगा। आप ये सर्टिफिकेट दिखा देंगे तो आपको ये कह देंगे कि हाँ आप इस काबिल हैं कि आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर सीटेट ने ये बात की। दूसरे नंबर पर यह बात की कि हर स्टेट की गवर्नमेंट अलग रहती है। अगर हर स्टेट की गवर्नमेंट चाहेगी तो वो सीटेट को मना भी कर सकती है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि सीटेट हमने पास कर लिया है तो सीटेट हर जगह फर्ज वाजिब है चलना कि हर जगह सीटेट चलाएंगे ही चलाएंगे। आपकी स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो सीटेट को मना भी कर सकती है। इस वजह से सब लोग, हर स्टेट वाले क्या कर रहे हैं, अपना टेट भी करा रहे हैं। तो इसी को रूल को देखते हुए जब हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग आपके पास डेटा है, पूरा डेटा तो नहीं लेकर आए हुए, बस थोड़ा सा लेकर आए हुए आपके सामने कि सीटेट किस किस स्टेट में अभी वैलिड है, यानी सीटेट किस किस स्टेट में अब माना जा रहा है, फिलहाल माना जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको अपना महाराष्ट्र दिख जाएगा कि महाराष्ट्र में अगर आपको टीचिंग करनी है तो आपको सीटेट पास करना होगा, यानी सीटेट और टेट में से आप सीटेट या सीटीईटी जो सेंट्रल लेवल पर होता है या टीईटी जो आपके स्टेट लेवल पर होता है, आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज पास किए रहेंगे तो आप क्या करेंगे, वहां पर अपने महाराष्ट्र में क्या कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में, ऐसे कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी जा रही है कि आप सीटेट पास कर लेंगे, आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबको पता है, बड़ी बात है। अब आ जाते हैं सीटेट के दूसरे रूल पर। पहले रूल ये पता, पहला रूल तो हमने देख लिया है कि पहला रूल हमारा ये था कि सीटेट अगर आप पास कर ले रहे हैं तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी मिल जा रही है कि आप कहीं पर भी क्या बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, पहले नंबर पर। अब पहला रूल था, दूसरा रूल भी बताए थे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो उसको मना भी कर सकती है। तो अब दूसरा रूल की तरफ चलते हैं, दूसरे रूल का डेटा देख लेते हैं। दूसरे रूल की तरफ अगर हम लोग आए तो दूसरे रूल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, दूसरे रूल में आपको सीटेट नॉट वैलिड, सीटेट नॉट वैलिड कौन कौन से स्टेट है, सबसे पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा हरियाणा। क्या दिख जाएगा, हरियाणा। दूसरे नंबर पर आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, साउदर्न स्टेट्स जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला जो भी स्टेट हैं वो सब में आप ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको कि टेट भी कभी कभी सिर्फ टेट बोल देते हैं, कभी कभी सीटेट को मानते हैं, लेकिन वो टेट को प्रेफर ज्यादा करेंगे।
वैसे यहाँ पर आप देख ले रहे हैं हरियाणा के तो स्टेट ये प्रेफर करेगा ओनली एमपी टेट, ओनली रीट, जिसको आर टेट बोलते थे पहले, बाद में इसको रीट कहना जाने लगा, ओनली केट, है ना। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये ऐसे स्टेट हैं, ऐसे तो बहुत स्टेट है लेकिन आपके सामने कुछ स्टेट का नाम यहाँ पर लिए गए हैं। अब ये सारी चीज आपको बताने की जरूरत क्या पड़ रही है, अचानक से हम ये कैसी बातें कहना शुरू कर दिए कि अभी आपकी तैयारी चल रही है, अचानक से ये वीडियो आ गया। तो आप लोगों से बता दें, ये हमारा कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है ये पूरी वीडियो बनाने का, जो 4 से 5 मिनट की वीडियो बनेगी, ये पूरे बनाने का मकसद ये है कि बहुत से ऐसे तालिबे इल्म हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे, बहुत से ऐसे आमोजगार हैं, बहुत से ऐसे लर्नर्स हैं जो सीटेट तो क्रैक कर लिए हैं, अब वो 4th टेट के इंतजार में है, 4th टेट आएगा तो वो लोग फॉर्म फिल कर लेंगे। अगर 4th टेट आया और वो बोल दिया कि आपको सीटेट मैं मानूंगा ही नहीं, मैं आपके स्टेट टेट मानूंगा, यदि महा टीईटी में मानूंगा, मैं सीटीईटी मानूंगा ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे? फिर उस टाइम पर आपके पास महा टीईटी होगा नहीं, फिर आप क्या कर लेंगे बताइए? तो जो ऐसे लोग हैं जो सीटीईटी पास कर चुके हैं और उनको लग रहा है कि हम लोग सेफ हो चुके हैं, सेफ नहीं हो चुके हैं आप। सरकार कभी भी आपको क्या कर सकती है, ये रूल, ये पॉलिसी को बदल सकती है। जैसे हरियाणा में पहले सीटेट मान्य था, पहले सीटेट को माना जाता था, अब स्टेट कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में अब की बार 1 से लेकर 8 तक भर्ती आई हुई थी, लेकिन कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उनके पास रीट की एलिजिबिलिटी नहीं थी, यानी रीट के साथ एलिजिबिलिटी नहीं थी, रीट उन्होंने क्लियर नहीं किया था, सीटेट क्लियर किया था और सीटेट के बेस पर वो सोच रहे थे कि मेरी नौकरी लग जाएगी, तो उन्होंने बोल दिया कि हम लोग सीटेट पहले मानते थे लेकिन अब हम लोग अपना रीट मानेंगे। फिर आप क्या कर लेंगे? तो हो सकता है मे भी आपको ये देखने को मिले कि आने वाले टाइम में आपको महाराष्ट्र में भी ऐसी चीजें देखने को मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन दिन प्रतिदिन इतने हाई हो रहे हैं कि आप अंदाजा, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा। तो इंपॉर्टेंट एडवाइस जो अभी हम दे रहे हैं आप लोगों को, नोट जो है यहाँ पर दी गई है, एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन चेंज इट्स पॉलिसी एनी टाइम एंड डिसाइड टू एक्सेप्ट ओनली इट्स ओन स्टेट्स फॉर गवर्नमेंट स्कूल जॉब। कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टेट कभी भी ये कह सकती है, ये पॉलिसी को चेंज कर सकती है कि अगर आपको टीचर बनना है तो सीटेट नहीं बल्कि मेरे स्टेट का टेट पास करना होगा। तो जो आज के टाइम पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज डेट है 7 अक्टूबर है, यानी 7 अक्टूबर है, और 7 अक्टूबर को ये हम वीडियो बना रहे हैं। ये इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि 2 दिन का आपके पास टाइम है। 9 अक्टूबर तक आपकी महा टीईटी का फॉर्म ऑनलाइन होगा और 9 अक्टूबर तक आप फॉर्म ऑनलाइन कर लीजिए, उसके बीच में आप ऑनलाइन कर लीजिए। सीटेट के बेस पर मत बैठ जाइए। सीटेट कभी भी आपको ये कहा जा सकता है कि सीटेट बंद, ठीक है, कभी भी ये कहा जा सकता है कि सीटेट हम लोग नहीं मान रहे हैं, हम लोग सिर्फ महा टीईटी मान रहे हैं, ये हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि महा टीईटी दे लें। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हम लोगों ने तैयारी नहीं की है, महा टीईटी किस तरीके से दें, हम लोग उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम से हम लोग पढ़ेंगे, उर्दू मीडियम के भले से हैं। तो आप लोग इसके लिए बेफिक्र हो जाइए, हमारी जानिब से यानी उर्दू की पूरी टीम आपके लिए रेडी है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और सारे पेपर उर्दू प्लस इंग्लिश, यानी बाइलिंगुअल आपको लिया जा रहा है, इंग्लिश और उर्दू में लिया जा रहा है। पेपर फर्स्ट अगर आप हैं, मैथ, साइकोलॉजी जिसको सीडीपी बोलते हैं, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, उर्दू, इंग्लिश और सारी चीजें आपको दी जा रही है। वहीं पेपर सेकंड में आपको सोशल साइंस भी प्रोवाइड की जा रही है और मैथमेटिक्स और साइंस भी प्रोवाइड की जा रही है। तो इस बात की आप टेंशन छोड़ दीजिए कि मुझे क्या होगा, किस तरीके से तैयारी होगी। आप कम से कम यहाँ पर 3000, कितना आप क्या लग रहा है कि इसकी फीस क्या हो सकती है? 3000, 2000, 1500? नहीं, इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 699 है, यानी 699 है, यानी 700 रुपए के आसपास की आपकी ये फीस है। 700 रुपए में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और आपके पास नोट्स अवेलेबल रहेंगी, हमेशा आप नोट्स को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पूरी ऐप को, यानी ऐप पर ये सारी चीज मिलेगी। ये इधर आपको लोगो दिख रहा होगा, इधर अपना जो है उर्दू का नेम दिख रहा होगा। डाउनलोड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और वहां से आप सारी चीज देख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, 2 दिन का टाइम है, आप आराम से जल्द अज जल्द आप महा टीईटी का फॉर्म फिल कर दीजिए।
तैयारी की परेशान मत होइए, तैयारी की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, तैयारी आप लोगों की हम लोग करवा देंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों को महा टीईटी का फॉर्म फिल कर देना है। सीटेट आपका क्लियर है नहीं क्लियर है उससे कोई मतलब नहीं, फिलहाल आपको महा टीईटी पर फोकस करना है। इन फ्यूचर अगर फोर्थ टेट आया और उसमें बोल दिया कि सीटेट हम लोग नहीं मानेंगे, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। आप ये सोच लीजिए कि मैं धरना दूंगा, मैं प्रोटेस्ट कर दूंगा। सीटेट ने पहले ही बोल दिया है कि हर स्टेट वाले अपने अपने स्टेट का टेट करा सकते हैं, और हर स्टेट वाले के पास ये अधिकार है, ये उनके पास हक दिया गया है कि वो सीटेट को मना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहें, अपने स्टेट का टेट यानी महा टीईटी क्लियर करके रखें, यही पूरा हमारा मकसद था। और अगर महा टीईटी आपका क्लियर हो जा रहा है तो ये महा टीईटी लाइफ टाइम के लिए आपका रहेगा, सीटेट भी आपका लाइफ टाइम के लिए रहेगा। लेकिन वही बताया ना कि अगर किसी दिन सरकार बोल दी सीटेट नहीं मानेंगे, तब क्या करेंगे? फिर वो तो खत्म हो जाएगा, आपकी नौकरी लगनी है टेट में, आपका खत्म हो जाएगा फिर सीटेट, फिर आपको टीईटी की जरूरत पड़ेगी। अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, 2 दिन का टाइम है, और अच्छी तरीके से 2 दिन क्या, अभी 3 दिन का, आज को अगर ले रहे हैं तो 3 दिन का टाइम है आपके पास, 7, 8, 9। आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर बैच चाहते हैं तो उरुजे उर्दू ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं और कम से कम प्राइस में आपको ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के और न्यूज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज।